नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। असल में नीतीश कुमार देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की उपस्थिति में जो बिहार में मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था उसमें उपस्थित थे और वो वहां भाषण देते हुए एनडीए के नेता जो मंच पर बैठे थे उनकी तरफ इशारा करते हुए बोले। उन्होंने उस विश्वविद्यालय की हिस्ट्री भी बताई। उन्होंने कहा कि 2007 में हमने विश्वविद्यालय की मांग की थी और हमारी मांग थी कि बिहार के अंदर भी केंद्रीय विश्वविद्यालय बने। जब ये शुरुआत हुई लेकिन हमारी मांग को नहीं माना गया। कांग्रेस की सरकार में बिहार के अंदर कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास नहीं हुए। लेकिन जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी तो बोले भाई हमारी तो दोस्ती थी और तब ये विश्वविद्यालय की मांग पूरी हुई जो मोतिहारी में आज हम केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में। उन्होंने इससे आगे ये कह दिया कि देखिए हम जब तक जिंदा हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी से मित्रता रहेगी। उन्होंने कहा कि देखिए जो एनडीए के नेता बैठे थे मतलब उनकी तरफ इशारा कर रहे थे कि कोई कहता है इधर के हैं, कोई कहता है उधर के हैं। उन्होंने हाथ करते हुए ऐसे कहा इशारे से कि हम जब तक जिंदा हैं जब तक आपसे हमारा रिश्ता रहेगा। इसके बाद जो हॉल था ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी वहाँ बैठे थे और जो बिहार की आम जनता बैठी थी उन सब ने तालियां बजा दी। इसका मतलब यह है कि बिहार की जनता आज भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएं तो बिहार का कहीं ना कहीं भला हो सकता है। जैसे ही वो जेडीयू के साथ आरजेडी का गठबंधन नीतीश बाबू ने किया उसके बाद ही बिहार का हर तबका ये कह रहा था कि अब जेडीयू तो खत्म होगा ही होगा लेकिन बिहार का भी सत्यानाश होगा। और वैसा देखने को मिला। जिस तरह से अपराधों में एकदम तेजी आई, जिस तरह से शराब कांड ज्यादा बढ़े, जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे, जनता कहने लगी हम तो पहले ही कह रहे थे। क्योंकि आप देखिए कि जो लालू प्रसाद यादव का शासन रहा है उसमें जो आरजेडी के शासनकाल को तो नाम दिया गया था जंगल राज और जंगल राज शब्द देने वाले भी नीतीश कुमार थे। भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले भी जेडीयू के नेता थे। लेकिन वही सत्ता में वापसी कर गए, फिर वही जेडीयू के साथ आरजेडी गठबंधन कर लिया और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए। बेशक वो डिप्टी सीएम है लेकिन काम सारा वही देख रहे हैं ऐसा लोगों का कहना है। पुलिस उन्हीं के कंट्रोल में है। पुलिस के बारे में तो हालत यह है कि नीतीश कुमार को कई बार तो पता ही नहीं होता है कि शहर में घटना क्या हो गई है। वो अपने पीए से पूछते हैं ऐसा कुछ हुआ है क्या। मतलब उनसे बगैर पूछे जो डिप्टी सीएम है वो सीधा डीजीपी को या पुलिस अधिकारियों को ऑर्डर करते हैं और उस पर कार्रवाई हो जाती है। बदनामी किसके सिर आ रही है? नीतीश कुमार के। और ये नीतीश कुमार अच्छी तरह समझ रहे हैं कि आने वाला समय उनकी पार्टी और उनके नाम दोनों को खत्म कर देगा। 2024 का चुनाव भले ही वो इंडिया अलायंस को इकट्ठा करते हुए घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब उनको वो सच्चाई पता लग गई कि वहां उनकी दाल गलने से रही। वहां तो इंडिया अलायंस की तरफ से केवल एक ही नाम है, वो है राहुल गांधी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भी तेवर अब दिखाई दे रहे हैं कि वो भी इंडिया अलायंस से अलग होकर अपने आप में पश्चिम बंगाल के साथ बिहार या बाकी और राज्यों में भी चुनाव लड़ेंगी। कम से कम राहुल गांधी के पीछे तो नहीं खड़ी होंगी। तो इंडिया अलायंस का कहीं अस्तित्व होता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के चुनाव में देखिए समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं वो कह रहे हैं कि रात रात भर जागकर हमने एक एक सीट पर वार्ता की। दिग्विजय सिंह से बातचीत हुई, कमलनाथ से बातचीत हुई और जब सूची जारी होने का नंबर आया तो एक भी नाम उनके कार्यकर्ताओं का नहीं है। तब फिर पैरेलल में समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। यानी उत्तर प्रदेश में भी इंडिया अलायंस का कोई इफेक्ट होता नहीं दिख रहा है। और इस कंडीशन में नीतीश कुमार को जब ये सारा नापतोल पता लग गया है कि इंडिया अलायंस का कोई मतलब ही नहीं है, जिस तरह से आज मध्य प्रदेश में हो गया है अब तो साफ हो गया बिल्कुल कि हर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। अपनी सीट जारी कर दी है समाजवादी पार्टी ने, बसपा वहां अलग लड़ी रही है, कांग्रेस वहां लड़ेगी और इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जो अभी तक मध्य प्रदेश में ये आंकड़न लगा रहे थे कि किधर जाएगा, क्या होगा,
कांटे की टक्कर है। अब वो कांटे की टक्कर नहीं रही है। समाजवादी पार्टी के मैदान में उतरते ही अब वो एक तरफा हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रही है। क्लियर हो चुका है, क्योंकि सीटों में जिस तरह से लड़ाई झगड़ा इन कांग्रेस और समाजवादियों का हुआ है, तेवर से तो ये दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव अच्छे खासे नाराज हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि काफी बेइज्जती कर दी गई है। इतने बड़े लेवल का नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, जो मुख्यमंत्री के चेहरे बताए जा रहे हैं, अगर उनके साथ नाम फाइनल होने के बावजूद भी नाम फाइनल नहीं हो तो ये बड़ा झटका है। और इस तरह से नीतीश कुमार को लग गया कि मामला कहीं बनने वाला नहीं है, और इसीलिए क्या करो, घर वापसी कर लो। तो वहां कम से कम ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में अभी भी हैं कि वो नीतीश बाबू को नीतीश बाबू ही कहेंगे, कोई अपमान करने वाला नहीं है। सम्मानजनक स्थिति में वो अपने जीवन को बिता सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, नीतीश कुमार के लिए एक ही ऑप्शन है, वो है कि वो भारतीय जनता पार्टी का बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बनवाएं, अपनी पार्टी का पूरा सपोर्ट करें, सत्ता छोड़ें, सीएम की कुर्सी बीजेपी को दें, क्योंकि बीजेपी के समर्थन से कम सीट होने के बावजूद भी जेडीयू के उन्होंने मुख्यमंत्री को चुना, यानी नीतीश बाबू को चुना। ये उनकी त्याग की भावना थी। अब नंबर नीतीश बाबू का है उस एहसान को उतारने का। अगर वो ऐसा करते हैं तो 2024 में नीतीश बाबू के लिए केंद्र में सीट रिजर्व है। राज्यसभा से जाएं या लोकसभा से जाएं, वो उनकी इच्छा रहेगी, लेकिन बीजेपी में उनको सम्मान मिलेगा और केंद्र में मिल सकता है। तो ऑप्शन हो गया, डिप्टी सीएम अपना रखें और किसी को भी रखें, सीनियर लीडर को हो सकता है। कौन हो सकता है? आपके नाराज हुए कोई नेता हो सकते हैं, 1 से 2 भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं। अब तो ये प्रयोग महाराष्ट्र में हो ही रहा है। तो एक आपका बड़ा दल जो होगा उसमें से कोई हो सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं। लेकिन जो मैं पहले भी बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी फिलहाल में ये देखने की बात है, मेरा आकलन और मेरा जो अपनी व्यक्तिगत एक राय है, और वो ये है कि यहाँ चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। युवा हैं, उनकी अपनी पकड़ है, जमीन पर मेहनत भी कर रहे हैं, और सरकार में यहाँ सहयोग के रूप में पीके भी एक अच्छा नाम हो सकते हैं। बहुत पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। प्रशांत किशोर जिस तरह से जमीन पर काम कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को उनको अपनी पार्टी में शामिल करने की बात करनी चाहिए। हालांकि वो अपना आधार अलग बना रहे हैं, लेकिन इतना तय मानिए कि अब आने वाले दिनों में, और आने वाले दिनों की बात अगर करूं तो ये कहा जाने लगा है, अब तो बिहार से ये खबरें आ रही हैं कि छठ के बाद ये निर्णय हो सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में ये सरकार ज्यादा दिन तो चलनी नहीं है। नीतीश बाबू ये जानते हैं, जिस दिन ये तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, इनके खिलाफ जो केस चल रहे हैं, ये जेल जाएंगे तो सरकार गिरेगी। सरकार गिरेगी तो सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की छवि तो बहुत बढ़िया है। हर राज्य में जहां जहां सरकार बीजेपी की है वहां छवि अच्छी है, काम अच्छा हो रहा है। तो लोग समझते हैं कि बीजेपी की सरकार अगर बनेगी तो भाई उनके जो सीएम होंगे वो बढ़िया काम करेंगे, भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा, और इस तरह से बीजेपी को लाभ मिलने वाला है। लेकिन जेडीयू खत्म हो जाएगी। एक ही तरीका है कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर दें, अपने पास कुछ मंत्रालय रखें और बीजेपी के साथ मिलकर के अब जितना समय बचा है 1-1.5 साल का, उसमें बढ़िया काम करें तो छवि सुधर सकती है, और उसका रिजल्ट 24 में भी आ सकता है। 24 में भी फिर उनके सांसदों की संख्या भी ज़्यादा हो सकती है। और इसीलिए नीतीश बाबू का ये जो बयान है कि हमारी जिंदगी जब तक है, जब तक हमारी एनडीए से दोस्ती रहेगी, बीजेपी के नेताओं की तरफ जो इशारा किया है, इसमें उन्होंने एक तरह से ये तो तय ही कर दिया कि विश्वविद्यालय की कांग्रेस की जो पोल खोली है इंडिया अलायंस की, उन्होंने खुद बता दिया कि 2007 से हम मांग कर रहे थे, लेकिन वो मांग कांग्रेस की सरकार में पूरी नहीं हुई, वो मांग भी मोदी ने पूरी की है। नीतीश कुमार का यह बयान एक ही तीर से कई निशाने कर गया है। एक तरफ उन्होंने लालू जी को बता दिया है कि मेरे पास ऑप्शन है, दूसरा उन्होंने कांग्रेस को बता दिया है कि तुमने मेरा अपमान किया तो अब समझ लीजिए तुम्हारे खिलाफ अब लामबंदी शुरू कर देता हूं, और बयान यहां से शुरू हो गया है। तो कुल मिलाकर इसे माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस तो टूट ही गया है लगभग, लेकिन अब नीतीश बाबू की घर वापसी छठ के बाद हो सकती है, ऐसा मेरे सूत्रों के हवाले से मैं कह सकता हूं। और जैसा मैंने कहा, हालांकि मोदी जी और अमित शाह क्या सोचते हैं, क्या करते हैं,
आखिरी क्षण तक कोई पूर्व अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन मेरा अनुमान है फिर भी कि चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।